सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीर की साखियाँ क्लास 8 की बात करेंगे। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर प्रथम पाली। बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले कवि परिचय की। कबीरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में मतभेद हैं। जन्म समय और निधन पर इनके मतभेद हैं, कुछ क्लियर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जो जन्म है वो काशी में हुआ था और काशी में ही ये पले बड़े थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और पालन पोषण इनका एक मुस्लिम परिवार के यहाँ हुआ था। जो पालन पोषण करने वाले माँ बाप थे, इनके माता पिता थे, वो नीरू और नीमा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो रचना है वो बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। इनकी साखियों की जो भाषा है उसे खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि उसमें कई भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। इनके गुरु रामानंद थे। कबीरदास ने सामाजिक असमानताओं, बुराइयों, अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध किया जीवन भर। चलो चलते हैं साखी की ओर। पहली साखी देखिए बच्चों। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। अभी इसका भावार्थ देखें। साधु यानी ज्ञानी व्यक्ति। कबीरदास कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति की जात नहीं देखनी चाहिए। ज्ञान किसी से भी मिले, कहीं से भी मिले, हमें हर हाल में ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। हमें किसी की जाति को देख करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इससे कुछ नहीं सीखना, यह निम्न जाति का है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति की कोई जाति नहीं है। जिस प्रकार युद्ध में तलवार काम आती है, म्यान काम नहीं आता। आप चित्र भी देख सकते हैं तलवार और म्यान का इसमें। जिस तरह से युद्ध में तलवार काम आती है, म्यान नहीं आता, उसी प्रकार जीवन में ज्ञान काम आता है। जीवन में ज्ञान काम आता है, जाति नहीं। इसलिए हमें ज्ञान कहीं से भी मिले प्राप्त करना चाहिए, किसी से भी मिले। अगली साखी देखिए बच्चों। आवते गारी एक है, उलटते हो अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। कबीरदास कहते हैं कि हमें, यदि हमसे कोई गाली दे रहा है तो हमें गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। यदि हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे तो वह गाली एक की एक रह जाएगी। अर्थात हमें किसी के अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से, गाली से नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगली साखी। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। मनवा तो दऊं दिस फिरे, ये तो सुमेरन नाय कबीरा, ये तो सुमेरन नाय। कबीरदास कहते हैं कि हाथ में माला लेकर और मुख से, जीव से राम नाम जप करने से, भगवान की भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है, जब तक कि आपका मन स्थिर नहीं है। यदि मन चंचल है तो माला जपने से, राम नाम जपने से कोई फायदा नहीं है। सच्चा सुमरन, सच्ची भक्ति, सच्ची ईश्वर भक्ति वही है जो सच्चे मन से, स्थिर मन से की जाती है। सच्चे मन से की गई भक्ति ही सच्ची भक्ति कहलाती है। अगली साखी। कबीर घास ननी दिए, जो पौतल हो, उड़ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए कबीरा, खरी दुहेली होए। कबीरदास कहते हैं कि जब हमारे पैर के नीचे घास का तिनका हो तो उस घास के तिनके को पैर से उछालना नहीं चाहिए। यदि उछालेंगे तो वह उड़ करके हमारी आंख में पड़ सकता है और हमें दुख दे सकता है। दुहेली मीन्स दुख, अर्थात तिनका यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। हमें हमेशा दुष्टों से दूर रहना चाहिए। यदि दुष्टों से दोस्ती या दुश्मनी करेंगे
दोस्ती और दुश्मनी दुष्टों की दोनों ही खराब होती हैं, हमें दुख में डाल सकती है, इसलिए दुष्टों से दूर रहना चाहिए। जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ हमारे ऊपर ही गिरता है और हमारे कपड़ों को गंदा कर देता है, वैसे ही हमें दुष्टों से हर हाल में दूर रहना चाहिए। अगली साखी, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या पाको डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। कबीरदास कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने मन से घमंड को निकाल दे, अहंकार को त्याग दे, घमंड को त्याग दे, तो संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई बैरी नहीं है, सब उसके मित्र होंगे, सब उसकी सहायता करेंगे। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड का त्याग करना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए। अहंकार से दूर रहने पर, घमंड का त्याग करने पर सब हमारे मित्र होंगे, दोस्त होंगे। शब्दार्थ देखिए बच्चों, साध मीन्स साधु, ज्ञानी, सज्जन। मोल कीमत, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, गारी गाली अपशब्द, कर हाथ, मनुआ मन, सुमिरन स्मरण ईश्वर भक्ति, दुहेली दुख, पाँव पाँव मीन्स पैर, आपा घमंड, शीतल यानी शीतल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों। और यदि वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।